ठाकुर दत्त में शामिल होया कि नहीं होया बुजुर्ग साथियों? आज तक एक का भी आदमी का उदाहरण बता दो कि भाई पवन कर पूरा कार्यक्रम में आज नहीं पहुंचे, तो हमारा तो आपका 7 वीडियो बनाता है बुजुर्ग साथियों। आज आप लोगों को पता है कि चुनाव का माहौल चला हुआ है और मुख्य रूप से 3 पार्टी आप लोगों के बीच में है, बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी का आपके बीच में आपका भाई वोटें हुई थी और किसी पार्टी का ना कोई ना उसमें ढंग से कोई इलेक्शन का कोई मामला। और लेकिन सही मायने में इलेक्शन में आपस में कंपटीशन है तो आपका बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ आपका मुकाबला भी नहीं है। उसका एक कारण है क्योंकि जब से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर किया तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो वोटर थे, जो नेता थे, उनमें मायूसी कि भाई एमएलए की बात आवे तो बम्बई के आदमी लाकर देते हैं, भाई लोकसभा की बात आवे उत्तराखंड का आदमी आ जाए, भाई हमारे बालका का, हमारे परिवार का, हमारे सोनीपत जिले का नंबर कब आएगा बुजुर्ग साथियों? ये सवाल आपके माध्यम से कांग्रेस के उन नेताओं से है जो 15 साल भाई नेताओं की हमारे चक्कर कटवाए, उनकी मेहनत करवाई। आपके बीच आपके सुरेंद्र भाई आ गए थे, पद्म सिंह भाई आ गए थे और भाई हमारे पंडित जी भी काफी थे, आपके कुलदीप शर्मा है और भी थे। भाई क्या 18 लाख वोटर हैं आपके सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में? क्या 18 लाख वोटरों में से एक भी ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं समझा कांग्रेस ने जिसको वो टिकट दे दे? और जिस व्यक्ति को टिकट दी है वो आपका नाम वोटर है, यहाँ ना उसका आधार कार्ड, ना राशन कार्ड, ना वोट कार्ड है। अरे जब कोई जो व्यक्ति खुद के लिए भी अपनी वोट नहीं डाल सकता तो भाई हमारा घर खोदा हुआ उसका वोट क्यों दे? उत्तराखंड से उसने 2-3 चुनाव लड़े तो उत्तराखंड वाले में बढ़िया प्लस्तर तारकर 3 बार हरा है आपके बीच में भेजा है। फैसला आप लोगों ने करना है बुजुर्ग साथियों, क्योंकि खरखोदा हल्का भी एक बाहरी व्यक्ति का 15 साल से दंश झेल रहा है, 15 साल से आप लोग उसको ढो रहे हो। अगर गलती से भी एक बार भी अगर बाहर का एमपी बन गया तो आज से आपके खरखोदे हल्के बाहर का एमएलए बने हैं, लिख लेना इसकी बात को। 9 के 9 एमएलए बाहर के बनेंगे बुजुर्ग साथियों। आज आपके गांव में अगर बाहर का कोई सरपंच बन जाए तो आपको महसूस होगा कि नहीं होगा? ये तो हमारे भाई हरियाणा से बाहर का व्यक्ति कांग्रेस ने दे दिया और 10 साल आप लोगों ने बीजेपी का राज दे दिया, बीजेपी से भी लोग दुखी हैं। और चुनाव आपका ऐसा बन गया है जैसे अरविंद शर्मा जब निर्दलीय चुनाव लड़ा था ना, उस समय हमारे पंडित जी की 1 लाख वोट थी, केवल मात्र 1 लाख जीता था, जीता था सबके मैं गया था क्योंकि ब्राह्मण समाज ने उसका साथ दिया था। बुजुर्गों साथियों आपके 18 लाख वोट है, 36 जाति के वोट है और किसान मजदूर मेरे जब अपनी लड़ाई लड़ता है तो उसके मुकाबले में कोई नहीं होता। मैं तो सभी को भाई के साथ था, जुलाना भी आपका जीत शहर भी और का हल्का हो गया, कोहाना भी और खरखोदे के भी 1-2 प्रोग्राम बचे हुए हैं। हर प्रोग्राम में लोगों में एक उत्साह है, जोश है, गुस्सा भी है कांग्रेस के प्रति कि भाई वैसे तो कांग्रेस वाले हुड्डा साहब ये कहते हैं कि भाई सोनीपत खरखोदा मेरा घर है, मेरी दूसरी आंख है, लेकिन जब मान सम्मान देने की बात आती है उस आंख में भी बंद करते हैं और उस घर के दरवाजे भी बंद करते हैं। फैसला आप लोगों ने करना बुजुर्गों साथियों। 4 महीने के बाद आपका विधानसभा का भी चुनाव है और ये चुनाव लोकसभा का आपका विधानसभा का सेमीफाइनल है। ये खरखोदे हल्के का सीधा चुनाव जयवीर वाल्मीकि वर्सेस पवन खरखोदा है। फैसला आप लोगों ने करना है कि अपना भाई अपना बेटा चाहिए या बाहर का व्यक्ति चाहिए, क्योंकि आपकी वोट की ताकत से फैसला होना है और प्रजातंत्र में वोट की ताकत से ही फैसला होता है। और भाई 2029 में आपका हल्का जनरल हो जाएगा। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछूंगा, भाई जिस व्यक्ति को हमने 15 साल से खरखोदा की सत्ता दे रखी है, क्या 2029 में आपकी वोट मांगने के आपके बीच में पा जाएगा क्या वो? लेकिन पवन खरखोदा के बाबा बुजुर्ग साथियों, जिसको मेरा गोवापुर गांव आशीर्वाद देगा कि हमारे गांव से ये एमएलए की लड़ाई लड़ जाए, पवन खरखोदा 20,000 वोटों के साथ उसके साथ मिलेगा बुजुर्ग साथियों। लेकिन उससे पहले हमने ये व्यवस्था परिवर्तन करनी है। 2024 में जब 25 मई को जब चुनाव का दिन आए, एक वोट अपने भाई अपने बेटे भूपेंद्र मनी को देने का काम करें, क्योंकि ये आपके गोहान का है, मैसौर गांव है, परमाणा से जो अगला गांव आपके हल्के के 7 लगते गांव से है। और आपका जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, आज से पहले कभी आपके गांव में आया है तो उसने हमारे गांव का सुख का दुख का हमारे तकलीफ का भी हाल बताओ जी।
तो भाई ना तो कोई बीजेपी की गारंटी ले मैंने किसी गांव में मिला, ना कांग्रेस वाले की गारंटी। भाई पवन खरखोदा भूपेंद्र मलिक की गारंटी और मेरी गारंटी, मेरा गोवापुर गांव है बुजुर्गों साथियों। साथ भी आप लोगों ने हमारी देख ली। एक भी आदमी ये बता दे भाई पवन खरखोदा के परिवार में ये कमी है, छोटी सी कमी आप लोग बता दो भाई साहब। ना मिलता अगर आदमी अगर इलेक्शन लड़ा करना तो इलेक्शन में लोग साथ भी यही कमी बता दिया करें भाई इसका पापा इतना नहीं कमा था, इसके बाप ने यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया। बुजुर्गों साथियों, हमने बाप के आशीर्वाद से मान सम्मान कमाया है और 2019 में भी भाई गोवापुर गांव में लोगों को पूरी ताकत दी। कई बार भाग्य की भी बात हो जाती है, मैं बेशक हार गया लेकिन मान सम्मान के साथ आया। पूरे हरियाणा में सबसे कम वोटों से चुनाव आपका भाई आपका बेटा आ गया बुजुर्गों साथियों केवल 617 वोट से। लेकिन हारने के बाद भी आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। भाई छोटा सा चेयरमैन बनाया था सरकार में, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट आपके मारुति का ले आया और जब किसी के 100 गज भी टाउन साथ में हमने वादा करा कि नहीं करा, आपके यहाँ भी क्या करोड़ के किए हो रहे हैं केवल एक मारुति की वजह से। 18,000 का करोड़ का प्रोजेक्ट आपके घर को लेके आया और उसके साथ कई हजार छोटी छोटी फैक्ट्रियां। हमारे 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। खुदा मैं आप दो ये मान लो कि 1 जनवरी 2025 से मारुति का प्लांट शुरू हो जाएगा और हमने तो मारुति वालों से पहले लिखित में ले रखा है कि भाई आप इसमें कितने आदमी लगाओ, लेकिन टोटल का 10% हमारे खरखोदे हल्के में 56-57 गांव हैं। उन गांव में से 2-2 4-4 बच्चे, कोई आईटीआई कर रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रहा है, कोई कंप्यूटर का कर रहा है, एक भी बालक खाली नहीं रहेगा। बुजुर्गों साथियों, ये आपके भाई आपके बेटे का वादा है। तो अपने पढ़ाई की पहचान करके अपने को बनाओ और इन भारी व्यक्तियों को बजाओ। जय गोवापुर गांव, जय खरखोदा। मेरे सामने बैठे गोवापुर गांव के मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों और जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर मेरी राम राम जी। हमारे साथ आए पार्टी के जिलाध्यक्ष चौधरी राम सिंह भैया जी और पार्टी के अंगाध्यक्ष वीरेंद्र भैया जी और पार्टी के बहुत सीनियर नेता रोहतास भैया जी, जिनको नेताजी की उपाधि मिली हमारी पार्टी में, और वीरेंद्र भैया गोपाल जी पार्टी के किसान संघ के अध्यक्ष, और जो दादा राम प्रसाद जी हमारे साथ आए हैं, और सलवार जी, सभी जो साथी इस अभियान में हमारे साथ पहुँचे सबका धन्यवाद करता हूँ। बुजुर्गों नौजवान साथियों, भाषण तो प्रिया साहब ने दे दिया, कौन भाई दिए, हम तो भाईचारे वाली बात करेंगे आपसे, भाषण वाली कोई बात नहीं है। जैसा आपने बताया चुनाव के लिए आए 25 तारीख को तो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और ये सोनीपत की लोकसभा ऐसी लोकसभा है जिसमें किसान कमेरे मजदूर की देहात की जो सबसे ज्यादा वोट बैंक है। भारत में पहली ऐसी लोकसभा है किसान कमेरे की जो सबसे ज्यादा वोटों की संख्या है सोनीपत लोकसभा। यहाँ हमेशा से देहात के लोग वोट कर जाते थे, चौधरी राम जी गए थे, चौधरी देवीलाल गए थे, किशन सिंह सांगवान जी गए थे हमारे हल्के के, कपिल शास्त्री जी, जयरी सिंह मलिक जी, मुख्तार सिंह मलिक जी, ये चौधरी रणधीर सिंह भैया पुरवाना जी, लोग जो भी कर रहे मतलब देहात के ही जाते थे। पिछले 10 सालों से जो बीजेपी के पंडित रमेश कौशिक जी बने, उन्होंने देखा वहाँ वोट लेने में जरूर आए और उसके बाद कभी नया काम नहीं किया हुआ। उन्होंने सिर्फ अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, जो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य है। और अब जो बीजेपी प्रत्याशी लाई है आपसे ज़्यादा दूर के लिए, यहाँ बरौली का गंगा जी के घाट वहाँ से है, वहाँ देख लो कोई विकास नहीं रहा। उन्होंने अपने गांव में भी कोई विकास नहीं लगाया, सिर्फ एक काम किया है। जो रेत बेचा जाता है अवैध माइनिंग होती है उनको संरक्षण देते रेत के बहुत बड़े व्यापारी। और जो कांग्रेस पार्टी वाले जिसमें जाए हैं उन्नत कमाल कर दिया। जो आदमी हरियाणा का वासी गंगा जी के घाट तक मंदिर पहुँचाने के लिए
जिसका वहाँ कर्म कांड पूजा पाठ फूल फाल को अगला काम हुआ उसने जाकर उठा दिया सभी 18 लाख वोट रहे आ रहे 36 बिरादरी वोट रहे जिसकी कोई कीमत नहीं और तीसरा अपना प्रत्याशी जो गांधी पार्टी का प्रत्याशी है और जो आपके साथ मिलते मोरदा हल्का से भैंसवाल कला मेरा गाँव है, किसान का बेटा हूँ, किसानों के साथ हर समय रहा हूँ, मोरदा हल्का से चुनाव करता हूँ। चाहे दिल्ली का आंदोलन था किसानों का, उसमें बड़े चर्चे साथ दिया मैंने, उसने ना मेरे रखे किसानों और जो किसानों के तो दुख दर्द चाहे जल भराव की समस्या हो चाहे मंडी फसल बेचने की समस्या हो उनके साथ खड़ा रहा और मतलब ये चुनाव का पर्चा भड़काया हमारे को आना धरने बैठे थे किसान उनके आशीर्वाद लेकर चुनाव का पर्चा भड़काया। तो कहने का मतलब ये है जो एक मजबूती से आवाज और की धरती से जाती थी जिसको चौधरी देवीलाल संसद में लेके जाते थे और देश में जो एक किसान के लिए गरीब देहात के लोगों की आवाज जो संसद में गूंजती थी उसमें पिछले 10 सालों से कमी आई है। ये व्यापारी लोग किस्म के लोग यहाँ से चुन कर जाने लगे तो अब ये सोच रहा है आपने कि इनसे पीछा छुटाने के लिए जो एक मौका है जो कांग्रेस पार्टी है उसने तो इस बीजेपी के आगे अपने हथियार डाल रखे हैं। उनकी तो कोई मनसाई नहीं से हुए इनको हराने में उनकी कोई दिलचस्पी हो वो तो इनको जिताना चाहते हैं। वो कैसे यहाँ तो हरिद्वार से लिया है जिसकी सोनीपत में वोट गुड़गामा में मुंबई से एक नाचन लिया है जिसकी गुड़गाम में वोट और करनाल में एक वो आना लड़का ले जा खा दिया जिसकी करनाल में वोट उनकी तो मिली होगी भाई। ये जो कांग्रेस के नेता हल्का साहब जी इनकी मजबूरी है इतने मुख्यमंत्री 15-16 जो जमीन घोटाले होने के आपको पता होगा दिल्ली के चारों तरफ में ही जमीन थी ना किसानों से छीन गए प्राइवेट लाला साहब का दे दिया थे अपने प्लाट का तो अपने लड़ाई के लिए 11 साल लोग धरने बैठे रहे इतनी कीमती जमीन थी किसान जमीन सोनिया और किसान हरियाणा में ऐसे 70,000 एकड़ भूमि का रखा वही मुकदमे चल रहे उसने तो इस बीजेपी वाले कहे चलना 2 बार कांग्रेस राज्यसभा बनवाई गरीब एक उल्टी सुल्टी में बाटी तो बीजेपी को अगर हराना है ना और इन व्यापारी पुजारियों से पीछा छुटाना है तो एक किसान का बेटा आपके नज़दीक का मेरा गांव भैंसवाल है जैसे ये होता हल्का खत्म होता ना परमाणा गांव भाई का गांव उससे अगला ही मेरा गांव है तो इससे पीछा हम छुटा सकते भाई अपने भाइयों को समझना होगा सारा भाई कौन है किसान की देहात का कौन है किसान भाइयों हम जब से इस चुनाव में आए ना दुराना गए सफीदों जी बड़ौदा हल्का फिर बड़ौदा हल्का एक भावना ऐसी बन गई जो पुजारी व्यापारी आए हैं इनसे पीछा छुटाने के लिए सबने एक भाईचारे का चुनाव बना लिया पार्टीवादियों को वो कैसे जैसे 1996 में पंडित अरविंद शर्मा जी यहाँ से आगे चुनाव में डाला निर्दलीय बिना पार्टी का और उस समय ब्राह्मण समाज की मात्र 1 लाख वोट दिया सारे ब्राह्मण समाज ने उसका साथ दिया देना भी चाहिए अपने भाई का अच्छा किया और वो जीत गया था ना अपने 2-3 किसान लगे उनके बीच में जीत गया। अब लोगों को समझ में आने लगी ये वही चुनाव हो गया ये भाइयों ने सोच लिया उनकी तो 1 लाख वोट थी हमारे किसान मजदूर भाइयों की कई लाख वोट है इन पुजारी व्यापारियों से पीछा छुटाने के लिए अब ये नीचे नीचे हो क्यों पर इन पर चर्चा चल पड़ी है सारे गए अगवा अपने किसान के बेटे को बनाओ जो देहात की समस्या सुनता हो
देहात की समस्याओं के बारे में जानता हूँ, किसान मजदूर की समस्याओं को जानता हूँ। ऐसे भाई को साथ देने के लिए एक बहुत बढ़िया माहौल बन गया है। दुलाना हल्का में तो इतना भारी समर्थन मिला, बड़ौदा में भी इसी तरह, और ये अब खरगोदा या जहाँ भी जा रहे किसान भाई हमारी बात सुनने आते हैं, समझते हैं। भाई इनके पीछा छुटाना है कि भाई नहीं करते हो, जो आपका अपना हो, जो आपकी तो तकलीफ समस्याओं को समझता हो, ऐसे वो तो पार्टियाँ गए थे तो पार्टी दिया है भाई, ये बीजेपी वाले पर नजदीक करा के, तो इनसे पीछा छुटाना है तो 25 मई को 4 बीघा बटन दबा दो और ज़्यादा से ज़्यादा जिता के भेज दो। भाई कौन सर होता बैठा आपका सेवक है, आपके बीच में रहता है, तो तकलीफ जानना आपका रहता है। मेरा भी पुराना संघर्ष का साथी है। इसी प्रकार से आप नहीं हो लाना जानते कि वोट लेना आधा भाई रहेंगे, हम आपके बीच में रहेंगे, सेवा का मौका दो तो दोनों भाई मिलकर आपकी सेवा करके दिखाओगे। हमको बाहर के लिए हैं, आपके अपने हैं, पहचानो आपका अपना कौन है, वो हरिद्वार वाला तो बीजेपी वाला। तो एक मौका है, मारे गए तो सब बढ़िया मौका बन रहा है, लोग जुड़ाने चले जाओ सभी तो बड़ौदे में सब तरह ले लो, व्यापारी गुजारियाँ ठगे हैं तब और खड़े हो जाओ उनको दौड़ो। तो ये मौका है, इनसे पीछा छूट जाएगा। ना 10 साल तक बैठे ना कुछ नहीं मारे ये व्यापारी लोग, अरे इनका फिर जीत के 10 साल में साथ चले जाएंगे, 20 साल में बहुत पीछे चले जाएगा, ध्यान रहेगा। किसान मेरे की आवाज़ बहुत पीछे चली जाएगी। तो साथियों बुजुर्गों लोगों साथियों सलाह करके इनसे पीछा छुड़ाने के लिए, इन व्यापारी पुजारियों से पीछा छुड़ाने के लिए भाईचारे को मजबूत करो, एकता दिखाओ, अपनी ताकत दिखाओ। आज कहीं ना कहीं भाईचारे में कमी आई है, जभी तो 10 साल से ये व्यापारी बन रहे हैं। और अब जो ऐसा काम कर दिया दोनों पार्टियां ने, थारी जाते नहीं पूछ रहे, एक पुजारी ले आई एक व्यापारी ले आई, बताओ थारे वाला की जाएंगे। किसान ने भी तो राजनीति में आना चाहिए, गुरुनाम चुनी पर सुनता है, किसान को भी राजनीति में आना चाहिए। जो किसान ये बेटे हैं उनका साथ दो। तो भाइयों बतलाओ, भाईचारे में समझाओ, सब समझते जा रहे हैं, तुम भी समझ जाओ हमारे भाइयों। तो ये एक मौका है, नहीं तो आगे वो पार्टी पूछेगी नहीं, तुम नजर में इनके कई लोग दिए गए उनको वो दोनों पार्टियां क्यों थी, वो हमेशा बड़े बढ़िया साथ थे। अपने वोट भाई तो भाई उन्हें तो वोट देने सीख जाओ, एक बार क्या जगह ढंग भी पड़ देना मुझे अरे बाल क्या बड़े ना है। तो हमारी बात आप यकीन करो, आपको गलत बात कहते तो बता दो, मैं सही बात नहीं कह रहे उद्देश्य। जो पवित्र सतरी में खड़े हो गए तो सोचो विचारो, और इनसे पीछा छुड़ाने जाने की तरीका है 25 मई को 4 बीघा बटन दबा देना। इस व्यापारी से भी पीछा छूट जाएगा, इस उदारी से भी। और भाई कौन खरगोदा का इतनी ताकत मिलेगी, जो एक बाहर का 15 साल से बढ़ा ना थारे खरगोदा कम मम्मी से आ गए, यू भी 4 जून में बिस्तरा पेट का भाग जाएगा उल्टा मम्मी। तो अपने भाई बेटों को मजबूत करने के लिए, भाईचारे की एकता को मजबूत करने के लिए इस चुनाव पार्टीबाजियों में ना देखो, भाईचारा मजबूत करने का चुनाव बढ़ाओ। हम तो एक भाईचारे के साथ कमेरे की जो अनदेखी हो रही है उसके लिए चुनाव लड़ रहे को अपने लिए निभाई। जीतेगा भाईचारा, जीतेगा, हारेगा भाईचारा हारेगा। तो एक भाईचारे का मौका है इकट्ठा करने का। भाईचारा कब इकट्ठा होता है, बदलना मकसद दे रहा है क्या ब्याह बच्चा चुनाव में जो इलेक्शन आ रहा है, इसमें भाईचारे का एक बढ़ाओ और अपनी ताकत दिखाओ। देखो फिर एक को भाईचारा इकट्ठा हो, फैसला लो और अपने भाई बेटों को आशीर्वाद दो। जाके पार्टियाँ हर बूथ जो ढंग पार्ट देते एक बार दिखा दो अपनी एकता, ना तो दुगरी को है ना दोनों पार्टियाँ बात दे दिया है, काम कभी नहीं होता रहेगा। तो बुजुर्गों नौजवान साथियों आपसे अपील करता हूँ, वोट बहुत कीमती चीज़ है, सोच समझ कर देने की चीज़ है। मुझे को घोड़ा ने हमको दे दी तो वोट का अपमान है, उनको देना बीजेपी कांग्रेस को पूरे में डालने की बराबर है। वोट उसको दो जिसके जो थारे नजदीक का हो, थारे थोड़ी योजना में थारी वोट में आई जो शर्मा करा है उसको वोट दो, जो थारा अपना उसको वोट।
तो 25 मई को ज़्यादा से ज़्यादा वो टूरिस्ट आगे भेजेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।